हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो पाइसेस मीन राशि आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसेस आप बहुत बहुत डेडिकेटिवली किसी तरह के सिचुएशन में एफर्ट कर रहे हो सकता है आप इस कनेक्शन में ही बहुत डिवोटेड हो, डेडिकेटेडली एफर्ट डाल रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप के दिमाग में कुछ तो है जो चल रहा है, माइंड मैनिपुलेशन, माइंड गेम टाइप, या एक डिसेप्टिव फीलिंग। ठीक है, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? द मून, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं था कि इतना एफर्ट करते करते आप एक सोल कनेक्शन में, आपके और इस पर्सन के बीच एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन क्रिएट हो जाएगी। यू फील लाइक कि दिस इज़ अ पास्ट कनेक्शन। ठीक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड दिख रहा है, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस दिख रहे हैं एंड आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा लग रहा है आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। आप सिर्फ अपना कर्मा कर रहे थे, अपनी साइड से अपनी चीज़ें दे रहे थे, अपने एफर्ट दे रहे थे। बट ऐसा लग रहा है कि थोड़े से इस कनेक्शन को लेके आपके अंदर बैगेज भी दिख रहे हैं, पेन भी दिख रहा है, सफरिंग भी दिख रही है, हर्ट भी आप थोड़े से दिखाई दे रहे हो, थोड़े से बर्डनिंग काइंड ऑफ एनर्जी में हो, या फिर सामने वाला पर्सन कुछ इस तरह से फील कर रहा है एंड यू फील दैट एनर्जी। ठीक है, सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। सो पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसेस के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। हैंग्ड मैन, दिस इज अगेन पाइसेस एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी भी कुछ स्पिरिचुअल दिख रही है। हो सकता है रिसेंट में इन्होंने कोई तरह की सेपरेशन, एंडिंग, या कोई मेजर सिचुएशन है जो क्लोज करी है, कुछ चेंज हुआ है बहुत रिसेंट पास्ट में। ठीक है, द हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है? और इसीलिए चीज़ों को बहुत सरेंडर लेके चल रहे हैं, सरेंडर मोड ऑन करके चल रहे हैं। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। लंबे समय से एक कांस्टेंट कंफ्यूजन रह रही है इस पर्सन के साइड से, या लंबे समय से ये बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते आ रहे हैं इनके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। ठीक है, और इसी ऑप्शन एक्सप्लोरिंग सिचुएशन में ये चीज़ों को धीरे धीरे चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं। करंट में मैं देख रही हूँ इनका फोकस ये खुद है, ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटिवली फोकस कर रहे हैं अपने करियर, जॉब, मनी, इन सब चीज़ों पर। अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन बरकरार दिख रही है। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेके ऐसा लग रहा है लंबे समय से कांस्टेंट एक वेट कर रहे हैं, वेटिंग पीरियड दिख रहा है, टफ टफ एनर्जी दिख रही है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप किसी लियो एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। सो पाइसेस के ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के पर्सन के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड। पाइसेस, आप एक क्लैरिटी चाहते हो, आप एक कमिटमेंट भी चाहते हो, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है लेकिन आपको पता है कि चीज़ें काफ़ी कमिटेड है इस कनेक्शन में। ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ योर मे बी पास्ट सेपरेशन या पास्ट एक्सपीरियंस, आपको अंदर ही अंदर आप ये बहुत इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रहना है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आपको सिंपली लाइक इंजॉय करना है, सिंपली आप फन करना चाह रहे हो,
और आप मस्ती करना चाह रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सीरियस होके नहीं चलना चाह रहे हो, ठीक है। और रेस्ट आप यूनिवर्स पर सरेंडर करके आगे बढ़ना चाह रहे हो। सो पाइसेस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स। स्पाइसेस आपके पर्सन ऐसा लग रहा है थोड़ा सा किसी तरह के पेन, बर्डन और प्रेशर से छुटकारा पाना चाह रहे हैं। कोई बर्डन है जो ये लेके चल रहे हैं, कोई पेन है जो ये लेके चल रहे हैं जिसको ये रिलीज करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी कमिटेड हैं आपके और इस पर्सन के बीच में। हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी फैमिली इन्वॉल्व हो आपके रिश्ते में, या फिर कमिटमेंट या फिर स्टेबिलिटी जैसे सिनेरियो हो, लेकिन स्टिल चीज़ें बहुत स्टक मालूम पड़ रही हैं आपके और इस पर्सन के बीच में। चीज़ें बहुत स्लो मूविंग एनर्जी से आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये पर्सन थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, बिकॉज ये जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं। मैरिज काइंड ऑफ हो सकता है ये शादी करना चाह रहे हैं बहुत जल्दी ही, ठीक है। इसीलिए बहुत फटाफट से दिख रहे हैं और इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी इम्पेशेंट मालूम पड़ रही है, इम्पल्सिव मालूम पड़ रही है। और मे बी वन ऑफ यू इज़ वेरी इम्पल्सिव, फील्स वेरी इम्पल्सिव, ठीक है। बिकॉज चीज़ें हो सकता है लंबे समय से स्टक हो और अंदर ही अंदर, क्योंकि इन्हें लग रहा है ना कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये ऐसा ना हो चीज़ें कुछ खराब हो जाए या ख़त्म हो जाए या एंड हो जाए या फिर मे बी सेपरेशन आ जाए, कुछ इस तरह का भी हो सकता है ये पर्सन सोच रहे हो, ठीक है। ओके, सो देख लेते हैं कि पाइसेस के लिए अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है उनकी लव लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग दिख रही है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लंबे समय से। आपके साइड से लंबे समय से एक मैनिफेस्टेशन भी दिख रही है पाइसेस। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन फिर भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो इस नई शुरुआत को लेके, कंफ्यूजन है और बहुत सारा कंफ्यूजन है, लाइक इमोशनली, मेंटली बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये चीज़ इस तरह से मेंटेन हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। हो सकता है आप एक ऑफ़र देने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन को, या ये पर्सन आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं, बट किसी तरह की फिर भी एक कन्फ्यूज़न है कहीं ना कहीं आपके साइड से, और जिस वजह से आप बहुत लॉस वाली फीलिंग में हो, बहुत लेफ्ट आउट फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी पाइसेस, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट क्या है आपके लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। हीलिंग, रिलीजिंग, प्योरीफाइंग, क्लींजिंग। आपके पर्सन आपकी वजह से काफ़ी हील करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलीज़ हो गई हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी, ट्रॉमा, सारा कुछ रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। क्लींजिंग प्रोसेस दिख रही है। कन्फ्यूज़न, अनसर्टेन, अनक्लियर, अनश्योर। यस, ये अभी भी बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज फील कर रहे हैं, अनसर्टेन फील कर रहे हैं। इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। लेकिन इनके अंदर ही अंदर इनको एक आवाज़ आ रही है कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, डीप बॉन्ड है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस मीन राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।